तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम फाइनली प्रिडिक्ट करने वाले हैं समर स्लैम 2024 पेपर व्यू को। जी हां, और ये पेपर व्यू कमाल का रहने वाला है। इतनी सारी चीजें पॉसिबल हैं इसके अंदर, हील टर्न्स, शॉकिंग मोमेंट्स, रिटर्न्स एंड द ग्रेटेस्ट रिटर्न जो कि पॉसिबल हो सकता है इस पॉइंट पे रेसलिंग के अंदर, रोमन रेंस का रिटर्न। क्या कल हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं, और सारे विनर्स मेरे हिसाब से कौन से टाइटल चेंजेस होने जरूरी हैं, कौन से नहीं होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर। और इससे बेटर कोई टाइम रहा नहीं है नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने का, बिकॉज वीडियोस बैक टू बैक आप लोगों को देखने को मिलेंगी चैनल के ऊपर। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहो भाई, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और मैं चाहता हूं कि कमेंट्स के अंदर आप लोग बताएं अपने ओपिनियंस और प्रिडिक्शंस कि आपके हिसाब से सारे मैचेस कौन जीतने वाला है। इंडिया की टाइमिंग की बात करें तो कल सुबह 4:30 बजे शो शुरू हो जाएगा और मेरे हिसाब से अराउंड 4 घंटे का शो होने वाला है। 4-4.5 घंटे तक चलेगा, तो मजेदार टाइम पे खत्म भी हो जाएगा और उसके बाद पूरा दिन होगा कल हमारे पास टू डिस्कस अबाउट समर स्लैम। लेकिन इस प्रिडिक्शंस वीडियो में मैं आपको अपनी प्रिडिक्शंस बताऊंगा और साथ के साथ बेटिंग ऑड्स भी बताऊंगा कि अभी फेवरेट कौन है जीतने के लिए मैचेस। और नंबर 1 मैच जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। अब यहां पे अगर बेटिंग ऑड्स की बात करें तो ह्यूज फेवरेट है ब्रॉन ब्रेकर, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात भी है बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि कनाडा में मैं सैमी ज़ेन को उनका टाइटल ड्रॉप करते हुए नहीं देख सकता अनलेस सैमी ज़ेन एक हील टर्न कर रहे हो और अपने लोगों के अगेंस्ट वो जा सकें। तो WWE ने उस चीज को वहां पे प्रिजर्व कर लिया, उसको बचा लिया। लेकिन अब समय आ गया है ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर 2 बड़े बैक टू बैक पेपर व्यू लॉसेस नहीं लेने वाले और यहां से उनकी फ्यूड स्टार्ट हो सकती है आगे ड्रैगनऑफ के साथ भी, और भी कई सारी चीजें जो WWE कर सकती है। और एक नया स्टार गुंथर के बाद मिड कार्ड चैंपियनशिप लेके यहां पे आगे बढ़ेगा WWE के अंदर, और अगले साल तक फिर ये भी रेडी हो जाएगा एज द वर्ल्ड चैंपियन। तो ब्रॉन ब्रेकर मेरे हिसाब से डिफीट करेंगे सैमी ज़ेन को एंड ही विल वॉक आउट ऑफ समर स्लैम एज द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और मैं 100% एग्री करता हूं यहां पे बैटिंग ऑड से। अगले मैच की हम बात करते हैं तो ये होने वाला है बेली वर्सेस नाया जैक्स फॉर द WWE विमेंस चैंपियनशिप। और यहां पे एक चीज जो ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है टिफनी स्ट्रैटन का नया पिंक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। क्या वो काम आएगा कि एक्चुअली में टिफनी जो है वो कैश इन भी कर सकती है इस मैच के अंदर। अब बैटिंग ऑड्स की मैं यहां पे बात करूं तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं बिकॉज एक्चुअली नाया जैक्स फेवरेट है टू विन दिस मैच और वो नई चैंपियन बनने वाली है। यहां पे बेली को हरा के ऐसा बोला जा रहा है। अब WWE कर तो जरूर सकती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बेली इस पॉइंट पे चैंपियनशिप हारेंगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन की आपस में कुछ ना कुछ यहाँ पे सीन चलने वाला है। स्पेशली अगर नाया जैक्स चैंपियन बन जाती है तो फिर तो टिफनी के पास कोई मौका नहीं रहेगा उन पे कैश इन करने के अलावा। लेकिन अगर यहाँ पे चीज दिखानी है तो मेरी प्रिडिक्शन रहेगी कि नाया जैक्स बेली को हराएंगी और राइट अवे टिफनी कैश इन कर लेंगे अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। लेकिन मैं वो चीज करना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। टिफनी को थोड़ा टाइम देना चाहिए अभी ब्रीफकेस के साथ, इतनी जल्दी चैंपियनशिप नहीं, बिकॉज वो नया ब्रीफकेस ही अपने आप में एक कैरेक्टर है। अभी WWE को बहुत सारे ब्रीफकेस शॉप पे अपनी बेचने भी हैं, तो एक दिन के लिए तो उसको लेके नहीं आए, ये कैश इन अभी होने वाला नहीं है। इसी वजह से चैंपियनशिप फिलहाल मैं चाहूंगा कि बेली पे रहे और मेरी प्रिडिक्शंस रहेंगी बेली। जबकि बैटिंग ऑड्स जो हैं वो सारे सही भी हो सकते हैं, मैं सब में गलत हो सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे बैटिंग ऑड्स के साथ ही अपनी प्रिडिक्शंस मिला लूंगा। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं जो कि होने वाला है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, लोगन पॉल वर्सेस एलए नाइट। और क्लियरली यहां पे एलए नाइट फेवरेट है और अब नहीं तो कब आ गया इस चीज का क्वेश्चन, बिकॉज 1 साल से ज्यादा हो गया कि हम वेट कर रहे हैं एलए नाइट की उस मोमेंट का जो आने का नाम ही नहीं ले रही है कि आखिर कब इस बंदे के कंधे पे चैंपियनशिप जाएगी। और स्पेशली एक ऐसे चैंपियन के अगेंस्ट जो अपने होम टाउन में लड़ रहा है लेकिन उसका होम टाउन से पसंद नहीं करता है, इनफैक्ट चीयर करेगा अगर वो यहाँ पे चैंपियनशिप हार जाए। और ऑलमोस्ट 300 दिनों के अंदर इसने सिर्फ तीसरी बार यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है, एब्सोल्युटली नॉट गुड। और जबकि लोगन पॉल एक अच्छे डिसेंट चैंपियन रहे हैं, ये एलए नाइट का टाइम है, ये एलए नाइट की मोमेंट है एंड इसी वजह से आई थिंक एलए नाइट डिफीट्स लोगन पॉल और वो नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाएंगे एट समर स्लैम। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं जो कि होने वाला है फॉर द विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन अगेंस्ट रिया रिप्ली, जिनके कॉर्नर में होंगे और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो। और यहाँ पे बहुत चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं भाई, बिकॉज यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं कि रिया रिप्ली चैंपियनशिप ना जीतें। अब इसका जो है तरीका सिर्फ 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला ये हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो टर्न कर जाए लिव मॉर्गन के ऊपर
और दूसरा हो सकता है फिन बैलर की कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए जिसकी वजह से यहाँ पे चीज हो। लेकिन आई डोंट थिंक इतनी जल्दी अभी स्टोरी लाइन में फिन बैलर आएंगे। फिन बैलर की बात अभी करते हैं कुछ देर में बस। लेकिन एक्चुअली लिव मॉर्गन यहाँ पे मुझे लगता है अपना टाइटल उनको रिटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से रिया रिप्ले अभी वापस आई है वो ऑलरेडी बहुत हॉट है। भाई थोड़ा अजीब हो गया साउंड होने में, ऑलरेडी बहुत हॉट तो है ही, लेकिन ऑब्वियसली लिव मॉर्गन को ज्यादा हॉट रखने की जरूरत है इस समय WWE को, बिकॉज लिव मॉर्गन के पास ये चैंपियनशिप बड़ी मुश्किल से आई है और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको कैरी भी किया है। और इस हील रन को अगर आगे कंटिन्यू कुछ देर और करा जाए तो मजा आएगा, उनको फायदा भी उस चीज का मिलेगा। आई थिंक अगर रिया रिप्ली को क्लीन पिन नहीं कराना तो मैं डोमिनिक वाले एंगल के लिए डेफिनेटली जा सकता हूं, और डोमिनिक को उससे जो हीट मिलेगी वो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कैसे WWE इस चीज के डिसीजन तक पहुंचती है। लेकिन रिया रिप्ली आई डोंट थिंक जीतेंगी एंड लिव मॉर्गन रिटेन्स द विमेंस चैंपियनशिप एट समरस्लैम। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं और ये वो मैच होने वाला है जहां पे भाई तूफान आ सकता है। और ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया किक ऑफ में बात बोल दी है कि सेथ कल ऐसा वायलेंस इस मैच में देखने को मिलेगा कि शायद तुम इस मैच को रोक ही दोगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि तुम भी ऐसा वायलेंस सह पाओगे जो मैं सीएम पंक की हालत कल करने वाला हूं। और बैटिंग ऑड्स की अगर हम बात करें तो ड्रू मैकिंटायर एक स्लाइट फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। और अब प्रेडिक्शंस की बात करते हैं कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है इस मैच के रिगार्डिंग। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर में कौन जीतेगा इस चीज से कोई ज्यादा इस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम जानते हैं कि ये पहला मैच नहीं है। लेकिन इस पॉइंट तक जो स्टोरी हमें देखने को मिली है, सीएम पंक को ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये होने वाला है पहला सिंगल्स मैच इन द WWE जो कि टेलीवाइज करा जाएगा एक पेपर व्यू के ऊपर। और ड्रू मैकिंटायर दूसरी तरफ पूरे समय उनको स्क्रू करा जा रहा है, पूरे साल भर उनके साथ कुछ ढंग का नहीं हो रहा, और अब जब मौका आया तो वो क्या अब भी हार जाएंगे। तो WWE के पास पहला यहाँ पे मौका ये है कि कोई इस मैच को ना जीते, यानी कि कोई ऑफिशियल रिजल्ट इस मैच का निकल के ना आए और एक्चुअली में वही बात हो जाए जो ड्रू मैकिंटायर ने बोली है कि सेथ रॉलिंस इस मैच को रोक दें। सेथ रॉलिंस का रोल डेफिनेटली होगा इस मैच के रिजल्ट के अंदर, एंड आई डोंट थिंक वो किसी एक बंदे को स्क्रू करेंगे। आई डोंट थिंक वो सीएम पंक या ड्रू मैकिंटायर को स्क्रू करेंगे, बिकॉज इसके बाद भी हम जानते हैं पंक वर्सेस मैकिंटायर की फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी और मे बी सेथ रॉलिंस को कुछ नया चाहिए। तो सेथ रॉलिंस इस मैच को रोक तो जरूर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वो किसी एक की साइड लेंगे इसके अंदर, ऐसा मुझे अभी तक फिलहाल फील नहीं हो रहा। लेकिन कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, तो या तो कोई इस मैच को नहीं जीतेगा जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा है, लेकिन अगर मुझे एक विनर पिक करना हो तो ड्रू मैकिंटायर में पिक करूंगा, बिकॉज आई थिंक इस पूरी स्टोरी में अभी करंटली ड्रू मैकिंटायर को एक विक्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ऑब्वियसली उस विक्ट्री तक ऐसे जाना पड़ेगा कि सीएम पंक वापस आए ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और वो एक चीट विक्ट्री हो या फिर कुछ इस तरीके की विक्ट्री हो कि हाँ भाई सीएम पंक को भी लगे कि मुझे एक और मैच की जरूरत है। जबकि सीएम पंक ने अपनी किक ऑफ में बोला अगर सेथ रॉलिंस कॉस्ट करता है मुझे तो मैं उससे बाद में उस चीज का बदला ले लूंगा, उसको मैं तब देखूंगा, उसको हैंडल करूंगा। तो ये भी हो जरूर सकता है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं पंक वर्सेस मैकिंटायर की फ्यूड ऐसे खत्म ना हो और सेथ वर्सेस पंक अलग से शुरू ना हो जाए, ड्रू मैकिंटायर को जीतना चाहिए एंड देन सीएम पंक कम्स बैक फॉर रिवेंज अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, डेमियन प्रीस्ट अगेंस्ट गुंथर, जहां पे गुंथर एक फेवरेट है टू बिकम द न्यू चैंपियन। और यहां पे आता है सवाल फिन बैलर का। डेमियन प्रीस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि अब उनको कोई जरूरत नहीं है किसी की भी रिंग साइड पे आने की, कोई हेल्प की टू रिटेन हिज चैंपियनशिप, लेकिन जजमेंट डे यहां पे उसको करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन इस बार ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को बोलेंगे तो दफा हो जाए, यहां से मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बट फिन बैलर लूजेस हिज शिट और फिन बैलर टर्न्स अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट और इसकी वजह से गुंथर टेक्स द चैंपियनशिप। बिकॉज जिस तरीके की गुंथर की इस रन में हमें उनका मूड देखने को मिला, उनके प्रोमो सुनने को मिले हैं, आई डोंट थिंक कि क्लीन पिन उनको मिलेगा। यहाँ पे कुछ तो उनको हेल्प मिलेगी, कुछ फायदा मिलेगा, बिकॉज उनका हील कैरेक्टर जिस तरीके से दिखाया गया है डेमियन प्रीस्ट के सामने, वो ऐसे क्लीन नहीं जीतेंगे प्रीस्ट को हरा के एक वर्क हॉर्स की तरह। उनको कोई डिस्ट्रैक्शन या कुछ तो मदद करेगा जिसकी वजह से वो जीत सकते हैं। अब क्या ये लुडविग काइसर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट अपना टाइटल यहाँ पे हारेंगे। और अनफॉर्चुनेट ये बात है कि डेमियन प्रीस्ट को अभी टाइटल हारना पड़ेगा, जब उनकी रन फाइनली हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग रही थी। लेकिन फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की जो फ्यूड है वो कंटिन्यू होनी चाहिए और उसके बाद बैलर को आगे डालना चाहिए फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बट मेरी पिक यहां पे रहेगी गुंथर। और फाइनली जो मैच अब अपडेट हो चुका है जिससे इसकी सारी पॉसिबिलिटीज चेंज हो सकती हैं, एंड दैट इज द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ। और अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम ब्लड लाइन रूल्स में क्या देखने को मिला था,
तो कोई भी रिटर्न पॉसिबल यहां पे हो सकता है। ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, द रॉक, जॉन सीना, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, आखिर क्या हमें देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर। अब ऑब्वियसली ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी एकदम से, लेकिन मैं पहले ही इसके रिजल्ट पे आ जाता हूं, बिकॉज बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स फेवरेट हैं टू विन। एंड मैं आपको क्लियरली बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस मैच के अंदर, सोलो सिकोआ इज नॉट विनिंग द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। आई डोंट थिंक ये करने की जरूरत है। अब भले ही रैंडी ऑर्टन वापस आके हील टर्न करें, XYZ कुछ भी हो, लेकिन कोडी रोड्स यहां पे चैंपियनशिप नहीं हारेंगे। ये चीज आप बिल्कुल बांध के इसको कहीं पे रख लो। और अब हम आते हैं कि एक्चुअली में WWE क्या कर सकती है। अपनी रिसेंट रिटर्न्स वाली वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे एक तरफ हो सकते हैं रोमन रेंस, जिमी ऊसो, पॉल हेमन इन हिकुलियो, और दूसरी तरफ हो सकती है नई वाली ब्लड लाइन। और ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल है, कर सकते हैं। और एक चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि रोमन रेंस और रॉक दोनों के रूमर्स आ रहे हैं कि आखिर कौन वापस आ सकता है। इनफैक्ट ट्रिपल एच ने समर स्लैम की किक ऑफ में बात बोली दैट टुमारो नाइट वी विल रॉक क्लीवलैंड। आई डोंट नो कि वो जानबूझ के बोला गया था, क्या वो हिंट था, क्या हमें उससे मानना चाहिए कुछ या फिर नहीं, लेकिन रॉक और रोमन रेंस के इक्वली रूमर्स आ रहे हैं कि दोनों वापस आ सकते हैं। अब दोनों वापस आ गए तो भाई जय हो, बल्ले बल्ले, और हमारे मजे आ जाएंगे कि उसके बाद तो बस फिर वीडियो बनाते रहो और आप लोगों से बात करते रहो, इतना कुछ होगा बोलने के लिए। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक वापस आएगा, ऐसा मुझे लगता है दोनों में से कोई एक वापस आएगा, और अगर मुझे एक पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा रोमन रेंस को, बिकॉज आई थिंक इस पॉइंट पे रोमन रेंस का रिटर्न बहुत जरूरी है WWE टेलीविजन के लिए, और वो अकेले वापस नहीं आएंगे। ये बात मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। और इसी वजह से लोग सोच रहे हैं कि जिमी ऊसो आज क्यों नहीं आया। पिछले एक महीने से हम सोच रहे हैं जिमी ऊसो आखिर वापस क्यों नहीं आ रहा। भाई इन 4 लोगों के अगेंस्ट जिमी ऊसो आके करेगा भी क्या ही कर लेगा जिमी ऊसो अकेला। और इसीलिए किसी को अकेले आने का स्टोरी में फायदा नहीं है, भले वो रोमन हो, जिमी हो, जे हो, कोई भी हो इस स्टोरी के अंदर। लेकिन अनबिलीवेबल रिटर्न कल हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और WWE के लिए इससे बेटर कोई मौका नहीं है रोमन रेंस को वापस लाने का। तो अब हम 4-5 कहानियां अलग अलग बना सकते हैं। मैं 20-25 मिनट और बोल सकता हूं कि क्या यहां पे हो सकता है, लेकिन उसका फायदा नहीं है, बिकॉज एक दिन अब हम समर स्लैम से दूर हैं और आपको मेरे सारे विनर्स की प्रिडिक्शंस मिल चुकी है, और इस बात का भी जवाब मिल चुका है कि क्या मेरे हिसाब से रोमन रेंस वापस कल आने वाले हैं या फिर नहीं एट समर स्लैम। अब होगा क्या वो कल पता लगेगा, और मैं आपसे मिलूंगा कल राइट आफ्टर समर स्लैम रिव्यू के अंदर, और वहां पे सारा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि कैसा रहा ये पेपर व्यू, जिससे मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं और मुझे काफी उम्मीद है कि WWE इसके ऊपर डिलीवर भी करेगी। तो अगर इन प्रिडिक्शन से आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक बटन दबाना ना भूलें, और अपनी प्रिडिक्शंस भी जरूर मुझे नीचे दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं गाइस राइट आफ्टर समर स्लैम। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।